हाय अब हम थोड़े टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और हम उनको मल्टीपल वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं तो हम वो कैसे करेंगे। इट इज लाइक मेनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ओके, सो लाइक x कॉमा y कॉमा यो कम्स योर z। आप इनको वैल्यू दे सकते हो। You can give names like silly, Adulfia. Okay, and then you can give one more name, Cherry. Okay, तो आपने ये वेरिएबल्स के असाइन की वैल्यूज एंड देन यू प्रिंट देम। तो क्या होगा, जो वैल्यू आपने पहले लिखी है वो फर्स्ट वेरिएबल के साथ चली जाएगी, जो सेकंड लिखी है वो सेकंड के साथ चली जाएगी और जो थर्ड लिखी है वो थर्ड वेरिएबल के साथ चली जाएगी। सो यू कैन सी, मतलब अगर आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और मल्टीपल वैल्यूज है, उनको एक ही लाइन में लिखने का आपका क्या मेथड हो सकता है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट। So next our topic comes is one value when you need to give only one। अगर आपको एक ही वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल्स को देनी है तो आप उसे कैसे दे सकते हो कि one value to your multiple variables। okay, it can be done this x is equal to y is equal to z is equal to green। you can give print x, print y, and then you can move with print z and you can see the values। it's green green green। तो मतलब अगर एक ही वैल्यू, अब आप x is equal to green, y is equal to green, z is equal to green को लिखने के बजाय उसको एक ही तरीके से अगर आप असाइन करना चाहते हो, सो दिस इज योर मेथड कि आप उसको कैसे लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि अगर आपको एक ही बारी प्रिंट करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगा रहे हैं प्रिंट की। ठीक है, अगर आपको अब क्या करना है, एक ही बारी प्रिंट करना है, यू कैन गो विद लाइक x is equal to python, y is equal to is, z is equal to interesting। you can go with like print x comma y comma z। this will work for you। देख सकते हैं एक ही लाइन में आपकी तीनों चीजें पाइथन इज इंटरेस्टिंग प्रिंट कर दी गई हैं। इंस्टेड ऑफ कि आप अलग अलग बार प्रिंट स्टेटमेंट यूज करो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको एक और वे होता है आपका प्रिंट करने का, दैट इज प्रिंट x प्लस y प्लस z। इट विल ऑल्सो वर्क, बट ये आपके स्पेसेस नहीं देगा। सो अगर आप यहाँ स्पेस देते हो तो इट विल वर्क। ठीक है, तो इट विल गिव यू स्पेसेस, इट वोंट गिव यू स्पेसेस। तो ये तरीका आपका, अगर आपको प्रिंट स्टेटमेंट यूज करनी है और एक ही बारी में एक लाइन में आपको प्रिंट करना है तो। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपके पास और भी कंसेप्ट आते हैं। अब सपोज करो आप क्या कर रहे हो, आपने x को वैल्यू दी 5, आपने y को वैल्यू दी 10। अब आप प्रिंट कर रहे हो x प्लस y, व्हाट विल इट प्रिंट? इट विल प्रिंट यू 50। जब आपने दो सेम डेटा टाइप के ये यूज करे हैं वेरिएबल, तो प्लस विल ऑपरेट यू एज फंक्शन। ठीक है, जहां पे वो आपको प्लस करके देगा। बट यहाँ पे अगर मैं सेम यूज करती हूँ जॉन, तो वो आपको कुछ प्रिंट करके नहीं देगा, बिकॉज द बेस्ट वे वेरिएबल फंक्शन सेपरेट देम विद। तो बेस्ट वे है कि आप क्या करो, उन्हें सेपरेट करो कॉमर्स की हेल्प से इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लस। ठीक है, अब यही अगर मैं कॉमा यूज करती हूँ तो मुझे 5 जॉन दे देगा। तो प्लस वेरिएबल में आपके पास ये थोड़ा प्रॉब्लम रह जाता है, तो इट्स बेटर वे टू यूज कॉमा ओवर हियर।
सो दीज आर द टॉपिक्स, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट वो बहुत इफेक्ट डाल देती है, तो हमने इसको यहाँ पे हम डिस्कस करना चाह रहे थे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू।